हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ भक्ति। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 में पढ़ेंगे कि कैसे कंडक्टिविटी का वेरिएशन होता है जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। इसका ये हम पढ़ेंगे अब 7 लेक्चर, और इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी कैसे इफेक्ट होती है जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए जब उसको हम डाइल्यूट करते जाते हैं। राइट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का यही टॉपिक है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने लास्ट वीडियोस में कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ ली थी। जिसको कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी के डेफिनेशन में कंफ्यूजन हो तो वो मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है। उसमें मैंने आपकी सारे बेसिक टर्म समझाए थे। इसमें कंडक्टिविटी क्या होती है एंड मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। तो जो हमारा आज का टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स कि कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी है ना। तो किसके साथ बेटा? विद डाइल्यूशन। जब हम उसको डाइल्यूट करते जाएंगे सॉल्यूशन के लिए, लेकिन उसमें हम एक टर्म्स यहाँ जोड़ देते हैं, वेरिएशन। राइट बच्चों? तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि वेरिएशन, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, हमको आज ये पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की उसको डाइल्यूट करते हैं, उसको ज़्यादा पतला करते हैं, उसमें वाटर को ऐड करते जाते हैं, तो उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन आते हैं। हमारा टॉपिक आज का ये है। तो वही हमारा वेरिएशन, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए इसमें कि कंडक्टिविटी होती क्या है। राइट बच्चों? कंडक्टिविटी क्या होती है? तो कंडक्टिविटी, आप मेरी लास्ट वीडियोस में आप इसको देखना, समझना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कंडक्टिविटी होती क्या है। तो बेसिकली कंडक्टिविटी क्या होती है स्टूडेंट्स? कंडक्टिविटी होती है कोई भी नंबर ऑफ आइंस, ठीक है, नंबर ऑफ आइंस पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में। सपोज दैट आपके पास पर सेंटीमीटर क्यूब एक वॉल्यूम है, क्यूब है, ठीक है, उतना वॉल्यूम है, उसमें कितने नंबर ऑफ आइंस की वजह से जो उसमें कंडक्टेंस जनरेट होता है, ठीक है, कंडक्टेंस जनरेट होता है स्टूडेंट्स, उसी को हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी। राइट? तो ये तो बेटा इसकी डेफिनेशन हो गई, मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी मैंने इसको आप लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं कंडक्टिविटी की डेफिनेशन की क्या होती है कंडक्टिविटी। राइट? तो हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ आइंस पर सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टेंस जनरेट, यानी कि कोई भी आपके पास ऐसा कोई क्यूब के अकॉर्डिंग कोई ऐसा कंटेनर है जिसको हम मेजर करेंगे पर सेंटीमीटर क्यूब में, और उसके अंदर जितने नंबर ऑफ आइंस प्रेजेंट होंगे और उस आइंस की वजह से जो उसमें कंडक्टेंस जनरेट होगा उसी को हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी। राइट? अब बात ये आती है कि कंडक्टिविटी, अगर हम इस नंबर ऑफ आइंस इन इस सॉल्यूशन में अगर हम इसको डाइल्यूट करें, इसमें वाटर को ऐड करते जाएं, तो फाइनली इसकी कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा कि कंडक्टिविटी आपकी इसमें डिक्रीज हो जाएगी। अब डिक्रीज क्यों होगी? तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे बेटा, कंडक्टिविटी डिक्रीज, राइट, विद इंक्रीज डाइल्यूशन। हमने क्या बोला? जैसे जैसे आप डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जितना पतला करोगे, उसमें वाटर को ऐड करोगे, जितना वो डाइल्यूट होगा, तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ये कहता है हमारा ये, मतलब ये टॉपिक में हम ये समझेंगे। पर कैसे, क्यों, वो इसका रीजन ये है, सपोज डेट हमारे पास कोई सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, इसमें क्या है, हमने इसमें रख दिया किसी कंटेनर में, इसमें नंबर ऑफ आइंस प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। अब आप इसमें जब वाटर को ऐड करोगे, सपोज आप इसमें वाटर डाला, राइट, तो वाटर डालोगे इसमें आप, तो ये आइंस क्या, जो जितने आइंस नंबर ऑफ पर सेंटीमीटर क्यूब में थे वो निकल कर बाहर आ जाएंगे। अब आपके निकल कर बाहर आ गए सारे आइंस। अब वो आइंस पर सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट नहीं होकर पूरे सॉल्यूशन में फैल जाएंगे।
सारे में फैल जाएंगे। तो फैलेंगे इसका मतलब क्या, अब आपके नंबर ऑफ, अब जो इस सेंटीमीटर क्यूब के आयंस थे वो निकल कर बाहर आ गए, क्योंकि आपने इसमें वाटर को ऐड किया, आपने इसे डाइल्यूट किया, इसमें वाटर डाला, तो नंबर ऑफ आयंस बाहर आ गए। और बाहर आ गए इट मीन्स क्या, कि इसमें जब आयंस कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली जब आयंस कम हो जाएंगे, जितने आयंस कम होंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इसकी डिक्रीज होगी। क्लियर। तो हमने क्या देखा कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उसको डाइल्यूट करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब में होते हैं, अब उसको हम वाटर में ऐड करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, तो वो आयंस निकल के बाहर आ जाएंगे। फाइनली इस सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, आपके वो आयंस कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो फाइनली हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। तो पहला वेरिएशन हमारा यही है कि कंडक्टिविटी हमारी डिक्रीज होती है। क्यों होती है, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि जब आप उसमें वाटर को डालोगे, उसको डाइल्यूट करोगे, तो फाइनली जो पर सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस अवेलेबल हैं वो निकल कर बाहर आएंगे, उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी, वो मूव करेंगे। तो इसका मतलब क्या, पर सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, और जब नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि भाई कंडक्टिविटी तो डिक्रीज हो रही है, राइट। अब बेटा इसको हम, अब आप इसको समझ सकते हो अपना कंसेप्ट, इसको लिखने की कोई नीड नहीं है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ डाइल्यूशन, राइट। अब हम इसमें देखते हैं बेटा कि चलो अब बात आती है किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की। ये तो हमने पढ़ लिया कंडक्टिविटी, अब बात आती है मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, कंडक्टिविटी को हम ये भी देख लेते हैं किससे इसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, कापा से। तो बेसिकली कापा हम ऐसे लिखते हैं, लगता तो के की तरह है लेकिन उसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ठीक है, कापा से शो करते हैं। और मोलर कंडक्टिविटी को हम किससे शो करते हैं, आपका लैम्डा एम से, राइट बच्चों। इसको हम रफ करते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या देखा इसमें कि भाई कंडक्टिविटी तो आपकी डिक्रीज होती है, लेकिन जो मोलार कंडक्टिविटी इसको हम लैम्डा एम से एक्सप्रेस करते हैं, राइट। ये हमारी क्या है, मोलार कंडक्टिविटी है ना। मोलार कंडक्टिविटी को हम किससे एक्सप्रेस करेंगे, इससे। अब मोलार कंडक्टिविटी में क्या होता है, ये आपका जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट करते जाओगे, उसको पतला करोगे, तो फाइनली क्या होगा, ये हमेशा इंक्रीज होगी। तो लैम्डा एम इंक्रीज विद डाइल्यूशन इंक्रीज, राइट बच्चों। तो हमने क्या देखा कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जितना डाइल्यूट करोगे, जितना पतला करोगे, तो फाइनली क्या होगा कि आपकी लैम्डा एम यानी कि मोलार कंडक्टिविटी उसकी इंक्रीज होगी। तो है ना अपोजिट, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है लेकिन मोलार कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है डाइल्यूट करने पर, बिल्कुल राइट। चलो अब इसमें भी हमें क्या देखना होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट टू टाइप्स के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है बेसिकली, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट बच्चों। तो अगर ये हम इसकी बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होती है बेटा, हायर होती है ना, देन किससे, वीक इलेक्ट्रोलाइट से, क्लियर। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ये तो बात ठीक है कि मोलार कंडक्टिविटी जब हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो वो हमारी इंक्रीज होती है, क्योंकि उसमें आपके नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं, मतलब नंबर ऑफ आयंस का मूवमेंट बढ़ जाता है, मोबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन इसमें इंक्रीज होती है। तो ये अब स्ट्रॉन्ग और वीक दो डिफरेंट के लिए फाइंड करते हैं हम इसके लिए। तो स्ट्रॉन्ग के लिए ज़्यादा होती है, वीक के लिए कम होती है। अब वो हम कैसे पता करते हैं, इसका हम बेटा मालूम करते हैं इसके ग्राफ से। हम इसका ग्राफ मतलब इसका बनाते हैं, तो उससे हम लोग मालूम करेंगे कैसे। देखो बेटा, ग्राफ बेसिकली आपको बुक में भी दे रखा है एनसीईआरटी में। तो इस ग्राफ से हम पता लगाएंगे कि क्यों ये स्ट्रॉन्ग, ये तो पता है कि भाई डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर आपके लैम्डा एम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ज़्यादा होता है, वीक के लिए कम होता है, ऐसा क्यों। तो इसका बेटा हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा एक्स और वाई, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट। यहाँ बेटा हमने यहाँ पे कंसेंट्रेशन को लिया अंडर रूट, यहाँ हमने लैम्डा एम लिया, क्लियर बच्चों। अब इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग के लिए बेसिकली बेटा कैसे होता है, स्ट्रॉन्ग के लिए हमारा ये ऐसे जाता है, ठीक है। और वीक के लिए बेटा हमारा कैसा आता है, ये वीक के लिए हमारा ये ऐसे आता है, ठीक है। ये वीक के लिए हो गया। मतलब हमने क्या देखा, स्ट्रॉन्ग के लिए यहाँ स्टार्टिंग से ही ज़्यादा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा हमने कर्व कर लिया है, थोड़ा आप इसको ऐसे ही बना सकते हो,
इसको ऐसे करके, ठीक है। और ये वीक के लिए हो गया आपका यहाँ से। तो देखो बेटा ये लैम्डा एम, ये कंसंट्रेशन, इस साइड में कंसंट्रेशन क्या है आपका, मोर कंसंट्रेशन है। इस साइड की तरफ हम चलेंगे तो मोर कंसंट्रेशन, यहाँ पे डाइल्यूट नहीं है बिल्कुल भी। और इस साइड में क्या है बेटा, डाइल्यूट है। मतलब इस साइड को हम चल रहे हैं तो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो रहा है, इस साइड को चल रहे हैं तो हमारा ये कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है सॉल्यूशन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो बात क्या है हमारी, बात ये है भाई ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आया हमारा, ये हमारे वीक के लिए आ गया, ठीक है। अब आपको इस ग्राफ के देखने से क्या मिल रहा है कि स्ट्रॉन्ग के लिए जो हमारा लैम्डा एम है वो स्टार्टिंग से ज़्यादा आ रहा है, स्टार्टिंग से देखो यहाँ पे ज़्यादा ही है ये, है ना। और वीक के लिए हमारा स्टार्टिंग में कम है, फिर हमारा ये यहाँ पे आगे इंक्रीज हो गया है ना। पहले तो कम है, बाद में हमारा इंक्रीज हो गया है, राइट। तो ये हमारा क्या है, ये स्ट्रॉन्ग के लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट बच्चों। और ये हमारा किसके लिए बच्चों, ये है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इज द राइट। अब देखो बच्चों कि स्ट्रॉन्ग के लिए ये कर्व आ गया, वीक के लिए ये कर्व आ गया फाइनली। अब हुआ क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनिशियली स्टार्टिंग में ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा वैल्यू आ रहा है। और वीक के लिए ये स्टार्टिंग से मतलब वीक के लिए अब देखो लैम्डा हम कैसे फाइंड करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाली लाइन से इसको यहाँ पे कट करो, ये यहाँ पे जा रहा है और ये वाला हमारा यहाँ पे जा रहा है ना, यहाँ पे जा रहा है ना ये चीज़। अब देखो ये लैम्डा एम का वैल्यू इसके लिए इतना आ रहा है, बीक के लिए, है ना, बीक वाले के लिए हम इसको यहाँ से कट करते हैं बच्चों, तो हमारा ये इतना आ रहा है। और स्ट्रॉन्ग के लिए इसका वैल्यू इतना हो गया, इतना ज़्यादा हो गया। देखो स्ट्रॉन्ग के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हमने ऐसे लाइन ड्रॉ किया तो इसको यहाँ पे कट कर रहा है, इसका ड्रॉ किया तो यहाँ से होते हुए इसको कट कर रहा है यहाँ पे। तो फाइनली देखो कितना वेरिएशन आ गया, इतना वेरिएशन आ रहा है मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भाई लैम्डा एम का जो वैल्यू है हमें ग्राफ से देखने पर लग रहा है कि वीक के लिए तो बहुत कम आ रहा है, लेकिन वीक का यहाँ तक तो कम हुआ है, लेकिन यहाँ से फिर थोड़ा बाद में इंक्रीज होना शुरू होता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग के लिए स्टार्टिंग से ही ज़्यादा है, देखो ना यहाँ से हमने स्टार्ट हुआ है हमारा, ये हमने लाइन इसको यहाँ से स्टार्ट किया है, तो स्ट्रॉन्ग के लिए स्टार्टिंग से ही ज़्यादा है हमारा लैम्डा एम का, इतना डिफरेंस आ रहा है। अब ये वेरिएशन इतना आ रहा है, ठीक है। अब फाइनली जब ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो कम हो गया, हमने ग्राफ से समझ लिया वीक के लिए कम होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग के लिए ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आप इसको अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जितना डाइल्यूट करोगे तो उसके आयंस और ज़्यादा वो आयोनाइज्ड होगा, ऊपर से तो स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से उसको आप डाइल्यूट करोगे तो और ज़्यादा आयोनाइज्ड होगा, तो ज़्यादा तो वो स्टार्टिंग में ज़्यादा आयोनाइज्ड होने लगेगा, तो फाइनली वो होते 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 आपका इसका ये इतना पहुँच जाएगा। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपने इसको जितना आपने इसको डाइल्यूट किया तो इसका कंडक्टिविटी तभी तो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये होते 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 इस लाइन को इंटरसेक्ट कर गया, आपका कर गया ना इस लाइन को इंटरसेक्ट। तो इसको हमने क्या बोल दिया, जब जिस लाइन को इंटरसेक्ट कर गया बेटा तो इस पॉइंट को हमने बोल दिया लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम मतलब ये इनफाइनाइट, ये आपका इनफाइनाइट पे हो गया कि इससे ज़्यादा हम डाइल्यूट नहीं कर सकते, तो हमने इसको नाम क्या दे दिया, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, है ना। और ये जो अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि इससे ज़्यादा हम इसको पतला नहीं कर सकते। यहाँ पर कंसंट्रेशन आपकी जीरो हो गई, सी क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। तो इसी पॉइंट को इस टर्म्स को हम नाम देते हैं इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम कहते हैं लैम्डा एम नॉट। इज दैट क्लियर। तो हमने क्या देखा बेसिकली कि चलो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हमने जितना ज़्यादा डाइल्यूट किया तो एक कंडीशन ऐसी आई, वो इनिशियली ज़्यादा होते 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 इस वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर गया, इसको कट कर गया, इस बाई वाली एक्सिस को जब कट कर गया तो हमने बोल दिया इससे ज़्यादा हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट नहीं कर सकते, और इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे जीरो हो गई, तो हमने इसको नाम दे दिया लैम्डा एम नॉट। इज द राइट। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ, वीक में क्या हुआ, वीक का चलो स्टार्टिंग में तो बहुत लो था, स्टार्टिंग में बहुत लो दिखा रहा था हमारा ये, लेकिन फाइनली जैसे धीरे धीरे हमने इसको डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करते गए तो फाइनली हल्का सा इंक्रीज हो गया। लेकिन इंक्रीज तो हो गया, लेकिन ये जो है बाई एक्सिस के पैरेलल आ गया, इसने इस बाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया पैरेलल आ गया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमें ग्राफ देखकर पता चल रहा है कि जो मोलार कंडक्टिविटी होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत ज़्यादा होती है,
क्योंकि स्ट्रॉन्ग, अब मैं आपको बताऊंगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक क्या होते हैं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो आपके कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं, जब आप उनको डाइल्यूट करोगे तो वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होंगे, तो उनका डाइल्यूशन बढ़ेगा तो उनका आयोनेशन भी बढ़ेगा, तो फाइनली वो ज़्यादा होते होते इन्फिनिट पे पहुंच जाएंगे। इस टर्म्स को हम नाम देंगे लैम्डा एम नॉट। यहाँ पर कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी, इससे ज़्यादा हम इसको डाइल्यूट नहीं कर पाएंगे। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, जब आप स्टार्टिंग में ये तो बहुत कम होगा, धीरे धीरे आप उसको डाइल्यूट करोगे तो धीरे धीरे हल्का सा इंक्रीज होगा, लेकिन ये इसके पैरेलल चला जाएगा। पैरेलल जाने का मतलब ये इस वाई लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कट नहीं करेगा। तो बेटा इस ग्राफ से हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो लैम्डा एम नॉट है, लैम्डा एम है, वो लैम्डा एम सिर्फ स्ट्रॉन्ग के लिए फाइंड कर सकते हैं, वीक के लिए हम इस ग्राफ से फाइंड नहीं कर सकते, राइट। तो ये तो बेटा हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। अब इस ग्राफ में हमने सारी बातें पढ़ ली। अब बेसिकली बेटा हमें देखना क्या है कि चलो हम इसमें ये देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते क्या हैं बेसिकली, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग के बारे में पढ़ लेते हैं हम। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली 100% वाटर में या किसी एक्वा सॉल्यूशन में आयोनाइज्ड हो जाएं, कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाए। अगर 100 आयंस हैं तो 100 के 100 डिकम्पोज हो जाएं, तो कंप्लीटली, हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे यहाँ पे, कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे आपकी ये, ठीक है। अब उसके बाद फाइनली हमने क्या देखा, तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे बेटा, तभी तो ये स्टार्टिंग से ही ज़्यादा रहेगा इसका वैल्यू, और लास्ट में आप जितना डाइल्यूट करोगे तो ये इस वाई लाइन को कट कर जाएगा, तो हमने इसको बोल दिया लैम्डा एम नॉट, राइट। अब फाइनली आपने क्या देखा, तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी बेटा, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए, क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा, तो डाइल्यूट करने पे और आयोनाइज्ड होगा, इसलिए इसकी बेटा कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी इसकी, हम बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा इसकी, इंक्रीज होगी, लैम्डा एम इंक्रीज होगा, और एक पॉइंट पे बन जाएगा लैम्डा एम नॉट, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। अब बात आती है वीक के लिए। वीक में क्या होगा बेटा, वीक में ये होगा बेटा, वीक जो है आपका पार्शियली आयोनाइज्ड होगा, है ना, पार्शियली आयोनाइज्ड होगा, तो क्या होगा फाइनली बच्चों कि वीक में हम लोग ये देखेंगे, अब लिखते हैं बेटा हम यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रो के लिए क्या होगा बेटा, कोई भी ले सकते हैं हम इसमें से, CH3COH, ये हमारा वीक है ना, तो ये क्या होता है, पार्शियली आयोनाइज्ड, ठीक है, पार्शियली आयोनाइज्ड होगा ये, है ना। इसीलिए बेटा जब पार्शियली होगा तो स्टार्टिंग में तो ये कम रहेगा, तो कम चल रहा है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे आफ्टर डाइल्यूशन क्या होगा बेटा, इंक्रीज ऑफ आयंस थोड़े बढ़ेंगे, थोड़े आयोनाइज्ड होंगे आयंस, तो मोबिलिटी बढ़ेगी आयंस की, है ना। तो आफ्टर डाइल्यूशन ऐसा हल्का हल्का होगा, पार्शियली आयोनाइज्ड होगा, लेकिन बाद में थोड़ा बढ़ेगा, हल्का सा इंक्रीज होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो इसके कंपेयर में जो क्या होती है बेटा, इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, होती है, वैसे तो इसकी स्टार्टिंग में थोड़ी ज़्यादा हो, मतलब कम थी, लेकिन बाद में बढ़ गई थी, लेकिन इसके कंपेयर में कम होती है, सो हम कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज, क्लियर स्टूडेंट्स। तो हम बोलेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपकी मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ इंक्रीज तो होते हैं आयंस, थोड़ा सा बढ़ता है, अचानक तो थोड़ा सा बढ़ता है, फिर ये पैरेलल चला जाता है बाई एक्सिस के, क्लियर। चलो ये बात समझ में आ गई। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन आता है आपका, देखो आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है कि हम इस ग्राफ से वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी क्यों फाइंड नहीं कर सकते, क्या रीजन है। तो इसका रीजन है बच्चों कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो ग्राफ होता है वो वाई एक्सिस के पैरेलल चला जाता है, तो पैरेलल जाने पर हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो इस रीजन को भी आप लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है बच्चों। तो हम फाइनली यहाँ पे देखेंगे, अब इतने बड़े कॉम्प्लिकेशन को इसको डिस्कवर किसने किया था कि वीक के लिए ऐसे, स्ट्रॉन्ग के लिए ग्राफ बनाया, उस साइंटिस्ट का भी नाम हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो फाइनली हमने क्या देखा बेटा कि ये वीक के लिए हम इस ग्राफ से ये फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है।
तो वीक को क्यों नहीं कर सकते फाइंड? क्योंकि इसमें आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है, इस लाइन के पैरेलल हो रहा है, बाई एक्सिस के, है ना। तो हम लिख सकते हैं रीजन क्या है इसका बेटा, रीजन लिख दो इसका क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ, या ग्राफ में जो भी लाइन आ रही है इसकी, ये वाली लाइन पैरेलल, है ना, पैरेलल टू किसके, वाई एक्सिस के। सो वी कैन नॉट कैलकुलेट वीक इलेक्ट्रोलाइट, वी कैन नॉट कैलकुलेट ऑफ लैम्डा एम फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये इसका बेटा रीजन हो गया, ठीक है। क्योंकि आपके इसके क्या है, यही रीजन लिखना है आपको अपने एग्जाम में, पैरेलल है ये बाई एक्सिस के, इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, कट नहीं कर रही है, इसलिए ये इसका रीजन हो गया। चलो अब हम बेटा देख, अब इसको देखो किस साइंटिस्ट ने दिया था इसको, इतने बड़े कॉम्प्लिकेशन को किस साइंटिस्ट ने दिया था, इसने इक्वेशन दी थी साइंटिस्ट ने, कौन था बेटा वो आपका साइंटिस्ट था हुक्कल ऑन्सवर्ग, है ना, और उसका स्टार्टिंग में नाम था डीवे, हाँ डीवे हुक्कल ऑन्सवर्ग, ठीक है बच्चों, ऑन्सगार था ये, डीवे हुक्कल ऑन्सगार ने ये इसमें एक रिलेशन दिया था, वो क्या दिया था बच्चों, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी। इस साइंटिस्ट ने इसने कॉम्प्लिकेशन पे ये इक्वेशन दिया था, ठीक है, डीवे हुक्कल ऑन्सगार। तो उन्होंने क्या बोला बच्चों, इन्होंने बोला कि भाई इसमें क्या होगा कि इसमें आपको यहाँ पे बेटा ऑन्सोगर कर लेना, ऑन्सोगर, ठीक है, डीवे हुक्कल ऑन्सोगर साइंटिस्ट था, उसने ये रिलेशन दिया। अब ठीक है रिलेशन दिया उन्होंने, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट, अभी इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो हमारा ग्राफ बना है स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए, तो उसको हम उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग के लिए क्या कंडीशन होती है, वीक के लिए क्या होती है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे हम लोग एक साइड में, और एक साइड में हम लोग लिखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट। तो हमने क्या देखा बच्चों, सपोज डैट, ये हमने शॉर्ट में एस ई लिख लिया, ये हमने डब्ल्यू ई लिख लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक, राइट। स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होता है, इसके लिए लैम्डा एम ऑलरेडी हाई होता है, देखो ना इनिशियली हाई है आपका, है ना, तो लिखो लैम्डा एम इज ऑलरेडी हाई, इज दैट क्लियर। इसके लिए क्या होता है, इनिशियली लो होता है, तो लैम्डा एम इज इनिशियली लो, इज द राइट बच्चों, पहली कंडीशन, क्लियर। सेकंड कंडीशन क्या है बेटा इसमें कि भाई आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है, इसीलिए डाइल्यूशन करने पर क्या होता है बेटा, ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आयोनाइज्ड। और ये बेटा पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, पार्शियली आयोनाइज्ड। सेकंड टर्म्स। थर्ड टर्म्स कहता है बेटा हमसे, थर्ड टर्म्स बोलता है कि ये जो है ऑन डाइल्यूशन क्या होती है इसमें, लैम्डा एम इंक्रीज होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग है, आप डाइल्यूट करोगे तो आयंस और ज़्यादा, वो तो ऑलरेडी आपका पहले ही होता है डिसोशिएट, आप उसको डाइल्यूट करोगे तो और ज़्यादा डिसोशिएट होगा, इट मीन्स क्या, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और ये बेटा ऑन डाइल्यूशन क्या होता है, मतलब आप डाइल्यूट करते हो तो पार्शियली ये आयोनाइज होता है, ज़्यादा नहीं होता, तो इसकी पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, लिख दो ऑन डाइल्यूशन पार्शियली आयोनाइज्ड, सो लेस मोलर कंडक्टिविटी, मैंने शॉर्ट में बेटा एम लिख दिया है, लेस लिख दिया है, लेस मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लेकिन अचानक से जो बढ़ती है ना यहाँ पे, वो इसलिए बढ़ जाती है कि डाइल्यूशन करने में पार्शियली तो आयोनाइज होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये अचानक से जो बढ़ जाती है इसकी कंडक्टिविटी, वो इसलिए बढ़ जाती है कि थोड़े से आयन ज़्यादा आयोनाइज होने लगते हैं, जब उसको आप डाइल्यूट करते जाते हैं और आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज होने लगती है, तो अचानक से थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन इससे तो कम रहती है, ठीक है। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये हमारा हो गया, ये डिफरेंस हो गया दोनों में। चलो
अब इसमें क्या होता है, इसमें आप ये तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, आपने इसको डाइल्यूट किया और ज़्यादा आयंस की मोबिलिटी बढ़ गई, आयंस और फ्लो में मूव करने लगे तो कंडक्टिविटी मोलर क्या और इंक्रीज होने लगी। तो ये हमने दोनों में डिफरेंस पढ़ लिया इस ग्राफ को देखते हुए। इज दैट क्लियर? चलो अब जो हमारी इक्वेशन थी, अब मैंने लिखी थी आपको डीवे हक्कल ऑनसोगौर, वो उसको हम थोड़ा उससे मतलब समझते हैं चीज़ के लिए, ठीक है बच्चों। तो उसमें क्या था, उस इक्वेशन में लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी फोर कंसंट्रेशन हो गई किसकी, उस किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हो गई, राइट। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो फाइनली डीबे हुक्कल ने क्या बताया, डीबे हुक्कल है ना ऑनसोगौर, ये बड़ा अजीब सा नाम है साइंटिस्ट का, ठीक है। क्या इक्वेशन दी इन्होंने, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी, ये तो इक्वेशन दी थी इन्होंने। अब फाइनली इस इक्वेशन में हम ऐसा कर दें बेटा, अगर ये कंसंट्रेशन जीरो हो जाए, भाई यहाँ पे जीरो हुआ है ना, जीरो हो जाए, अब ये डाइल्यूट नहीं हो सकता, तो फाइनली क्या इक्वेशन हो जाएगी बेटा, लैम्डा एम नॉट माइनस ए इंटू जीरो। तो फाइनली बेटा लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट एम के इक्वल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बोलो बच्चों, आ गया इक्वल इसके। अब इसके इक्वल आ गया फाइनली, तो हमने क्या देखा, तो इसको हमने क्या बोला बच्चों, इसको हमने ये तो बोला पर ये चीज इसी ग्राफ से तो ये इक्वेशन आई है, इसी ग्राफ के तो जिस साइंटिस्ट ने इतना कॉम्प्लिकेटेड ये आपको दिया ग्राफ दिया, तो उसने इक्वेशन भी दी थी, तो इसी ग्राफ से उन्होंने इक्वेशन को बना दिया। ये अंडर रूट सी हो गया था, ये ए आपका क्या इसका स्लोप हो गया था, है ना, स्लोप ये माइनस में है, तो उन्होंने बोला अगर यहाँ पर आके कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी, ये सी जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो फाइनली लैम्डा इक्वल किसका आएगा, लैम्डा एम नॉट के। तो ये हमारा क्या है बेटा, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी, तो इसको लिखेंगे हम। और इसका दूसरा नाम भी क्या है वो भी लिख लो, इसको कहते हैं लिमिटिंग। अब इसकी लिमिट नहीं है ना, अब लिमिट क्रॉस हो गई, यहाँ पे लिमिट क्रॉस हो गई, अब ये डाइल्यूट नहीं होगा, इसलिए बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, राइट बच्चों। अब इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है बेटा, या कह सकते हैं मोलर, सेकंड नाम क्या है इसका, और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट बच्चों। इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी कह सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दोनों नाम दे सकते हैं इसके। क्लियर बच्चों। अब इसके बाद बेटा इस इक्वेशन में देखो, आपको इक्वेशन दिख रहा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम वो जो पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स में, तो इसको हम अगर एम एक्स मानेंगे तो ये m के इक्वल हो जाएगा ना माइनस ए, तो इसका स्लोप क्या है बेटा माइनस ए, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, इसका स्लोप क्या है बेटा माइनस ए। क्लियर। चलो अब मैंने आपको इसी पहले बता दी, क्योंकि जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी है वो स्ट्रॉन्ग के लिए तो इस ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, यू नो, अभी तो बताया था हम लोगों ने। चलो इसको भी देखते हैं फटाफट से। अब जब नहीं कर सकते तो कैसे फाइंड करेंगे, चलो कैसे फाइंड करेंगे हम फिर मोलर कंडक्टिविटी को वीक के लिए। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट आया कोहरलास साइंटिस्ट ने एक अपना डेफिनेशन दिया कि भाई ऐसे ऐसे फाइंड कर सकते हैं वीक के लिए। तो हम स्ट्रॉन्ग के लिए क्या कर सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड है ना, वाई दिस ग्राफ। लेकिन वीक के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैन नॉट बी कैलकुलेटेड वाई दिस ग्राफ। फिर किससे करेंगे हम इसको डिफाइन, चलो अभी देखते हैं बच्चों हम फिर किससे करेंगे अगर इससे नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए हमारे एक साइंटिस्ट आया कोहरलास, जिसको हम कहते हैं कोहरलास लॉ, जो हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, राइट बच्चों। तो अब इसको हम रफ कर देते हैं इस डायग्राम को, क्योंकि हमारे जो हमने समझना था इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लिया, इसको रफ करेंगे हम लोग, राइट। तो कोहरलास से समझेंगे हम। कोहरलास ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग के लिए फाइंड नहीं कर सकते, हम उससे स्ट्रॉन्ग मतलब कोहरलास से हम दोनों के लिए फाइंड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए, लेकिन इस ग्राफ से हम वीक के लिए फाइंड नहीं कर सकते। तो हमारा एक साइंटिस्ट आया बेटा कोहरलास, है ना, कोहरलास, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप चेक कर लेना बुक में से कोहरलास की, वैसे तो यही है। तो कोहरलास लॉ में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों कि कोहरलास ने क्या बताया कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, राइट बच्चों। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो उसमें क्या होता है,
ठीक है, कोहरलास लॉ। तो कोहरलास ने बोला कि कोई भी किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो अपने कोई भी सपोज NaCl हो सकता है सॉल्यूशन, BaCl2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, KCl हो सकता है। तो कोहरलास ने बोला कि कोई भी अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसकी मोलर मतलब वीक है चाहे स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो अपने इंडिविजुअल आयंस में क्या आयोनाइज्ड हो जाती है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे डेफिनेशन के फॉर्म में, वो जरा हम देख लेते हैं। ये लॉ हमसे कहता क्या है, फाइनली ये लॉ हमारे लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी के लिए दिया गया था, तभी ये लॉ केमिस्ट्री में आया आपका। ठीक है, तो बेटा क्या डेफिनेशन होगी यहाँ पे, मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, क्या होगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। भाई इनफाइनाइट की तो बात कर रहे थे हम लोग, हमने स्ट्रॉन्ग के लिए तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग के लिए तो क्या फाइंड कर लिया था, वो उसको इंटरसेक्ट कर लिया था, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम उस ग्राफ से वीक के लिए नहीं कर पा रहे थे। तो वीक के लिए किसने दिया, कोहरलास ने। क्या बोला, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट। तो क्या था बेटा, कैन वी एक्सप्रेस इंडिविजुअल लाइन में है ना, एक्सप्रेस एज सम ऑफ, है ना, उसका जो सम आएगा जब वो आपका कंट्रीब्यूशन, सम ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल आयंस। बच्चों ये था कोहरलास लॉ। कहने का मतलब है कोहरलास बोले कि जब किसी हम इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ये भी ध्यान रखना है, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैन बी एक्सप्रेस एज, जो उसके आयंस का सम होगा ना तो वो इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट होगा। मतलब जैसे कि NaCl है तो NaCl किससे मिलकर बना है, उसका सम क्या है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो वो जब उसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा आयंस का वो इंडिविजुअली होगा, अलग अलग होगा, जैसे कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो वही बेटा हमारा क्या था, कोहरलास लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसको, लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगी आपकी, V निगेटिव लैम्डा M निगेटिव हो जाएगा बेटा यहाँ पे, क्लियर, और प्लस V पॉजिटिव लैम्डा नॉट M प्लस, ये बेटा इसका फॉर्मूला हो गया। बोलो समझ में आया, क्योंकि प्लस माइनस को हम यहाँ लिख देते हैं नीचे, लैम्डा M माइनस और लैम्डा M प्लस, ठीक है बच्चों, लैम्डा M प्लस, ठीक है। तो ये हमारा कोहरलास लॉ आ गया। देखो लैम्डा M नॉट मतलब ये क्या है, नेगेटिव आयंस, ये क्या है, पॉजिटिव आयंस, जो भी उसमें नेगेटिव पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे और उसकी मोलर कंडक्टिविटी किसमें होगी, नेगेटिव में, और किसमें होगी, प्लस के लिए पॉजिटिव में। क्लियर बच्चों। अब फाइनली हमने क्या देखा, अब यहाँ पे आप लैम्डा M मत लगाओ तो भी फर्क चलेगा, इसे आप नहीं भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी फाइंड ही लैम्डा M क्लियर कर, तो इसे आप नहीं लगाओ, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा M नॉट इक्वल V माइनस लैम्डा माइनस 0 प्लस B प्लस लैम्डा प्लस 0। ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, जो मतलब ये वाला जो था वो इन वाले आयन से मिलकर बना था, ये आपका इंडिविजुअली इसमें आपके सेपरेट हो गए। क्लियर। अब फाइनली हम एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी, यहाँ पर ये बेटा V प्लस क्या है, निगेटिव आयंस है ना, ये तो V प्लस पॉजिटिव आयन और V माइनस निगेटिव आयंस, ठीक है, ये तो पता ही है आप लोगों को। चलो अब हम यहाँ पे लिखते हैं B माइनस क्या है आपका, निगेटिव आयन, ठीक है बेटा, B प्लस क्या है बेटा, पॉजिटिव आयन। क्लियर बच्चों, दोनों हो गए। अब फाइनली हम क्या देखेंगे, चलो अब एग्जाम्पल लेकर समझाऊं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। सपोज दैट हमारे पास लैम्डा M नॉट क्या है, NaCl, इसके लिए कैसे करोगे आप, बहुत इजी है, कर दो बेटा इसके लिए लैम्डा नॉट Na प्लस, ठीक है बेटा, और प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, हो गया, समझ में आया। तो बेसिकली हम इसको ज़्यादा टफ नहीं है, अगर NaCl है तो इसको Na प्लस Cl नेगेटिव कर देना, लैम्डा नॉट तो ऊपर आएगा ही क्योंकि हम इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा हम इसका, है ना, आसान है कोहरलास लॉ। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेंगे इसका हम, चलो दूसरा लेते हैं VaSO4 या VaCl2 का ले लेते हैं। लैम्डा M नॉट हमें किसको करना है, VaCl2,
तो देखो बच्चों BaCl2 यहाँ पे कॉफिशिएंट Na का 1 था तो 1 आया यहाँ पे, यहाँ Cl का 1 था तो यहाँ 1 आया, लेकिन VaCl2 में यहाँ पे 2Cl है ना, तो यहाँ पे Va पे क्या आएगा +2 चार्ज, ये 2Cl है तो किस में टूटेगा लैम्डा नॉट Ba+2 और प्लस यहाँ पे बेटा Cl कितने हैं आपके 2, तो इसका 2 क्या कॉफिशिएंट इसके आगे आएगा 2 लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। बोलो समझ में आया बच्चों, नहीं आया? आगे मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको। तो कहने का मतलब है आप यहाँ लैम्डा एम लगा सकते हो, नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई लैम्डा आपको दिख ही रहा है कि लैम्डा एम है। तो कहने का मतलब ये है बेटा आपका कि आपका ये रिलेशन होता है कि जैसे कि अगर कोई, हम क्या देखते हैं, हमें देखना ये मॉलिक्यूल कैसा है, अगर इसके 2 है 2 आएंगे तो 2 उसके बेटा आगे आ जाएंगे कॉफिशिएंट के, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं किसके लिए, चलो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग Na2SO4 को। क्लियर बच्चों? तो Na2SO4 को कैसे लेंगे इसका एग्जाम्पल, देखो बच्चों सपोज दैट हमें फाइंड करना है Na2SO4। अब इसमें क्या Na2 Na हो गए ना, तो इसका 2 कोफिशिएंट आगे आएगा, ठीक है। तो लैम्डा एम नॉट ये 2 आगे आ गया और Na प्लस, समझ में आया, प्लस अब इसे बंद कर दो ब्रैकेट में SO4, तो लैम्डा नॉट यहाँ पर SO4 पर 2 माइनस, समझ में आ गया। मतलब जितने नंबर ऑफ आयंस हैं उनका कॉफिशिएंट उसके लैम्डा के आगे आ जाएगा और जो जितना चार्ज होगा वो यहाँ पर आपके सफिक्स में नीचे आ जाएगा, प्लस में तो प्लस माइनस में तो माइनस। ये बेटा होता है हमारा कोहरलास लॉ कि कोई भी हमारे पास अगर आयोनिक कंपाउंड है तो हम कोई मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको हम इन्फिनिट डाइल्यूशन पे जब उसको हम करेंगे तो उसको ऐसे ही आपका आयंस में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा इंडिविजुअली अलग अलग, ठीक है बच्चों। चलो अब ये तो हमारा कोहरलास लॉ हो गया। अब थोड़ा हम देख लेंगे इसकी बेटा एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन क्या होंगी इसकी, देखो इसकी 2 एप्लीकेशन बहुत खास हैं जो हम पढ़ेंगे आज। तो एप्लीकेशन हमारी इसकी है एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशन हमारी बेटा पहली एप्लीकेशन हमारी क्या है बच्चों, पहली हमारी है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन लैम्डा एम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल सही बात है, इसी बात के लिए तो हमारा कोहरलास लॉ आया था भाई। हम इससे लैम्डा एम नॉट यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी को किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसका पहला एप्लीकेशन है बच्चों, ठीक है। सेकंड क्या है बच्चों, सेकंड है इसकी एप्लीकेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर सकते हैं हम, इसका एप्लीकेशन ये है। तो सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये दोनों हम फाइंड कर सकते हैं इसकी, ठीक है बच्चों। बेटा तो किसके लिए, ऑफ वीक के लिए, मतलब वीक के लिए ज़्यादा वैल्यूबल है ये, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक्चुअली स्ट्रॉन्ग के लिए और भी मेथड निकल आए ना, लेकिन वीक के लिए यही मेथड था तो उसको हम नॉर्मली वीक लिखेंगे साथ दोनों एप्लीकेशन में, राइट बच्चों। अब इसका हम पहला करके हम चलो इसका एक तो करके देख ही लेते हैं, कोई एप्लीकेशन पार्ट ये वाला कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा एम नॉट वीक। कैसे हम इसके एग्जाम, तो इसके न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, अब ध्यान से देखना, अभी कराते हैं आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम वीक के लिए वो हम देखते हैं। देखो बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल कराएंगे इसका भी हम आपको। लैम्डा एम नॉट और वीक के लिए हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें गिवन, आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा। सपोज दैट हमें फाइंड करना है लैम्डा एम नॉट किसके लिए बच्चों, CH3COOH के लिए। हमें इसके लिए फाइंड करना है, ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके लिए हमें क्या लैम्डा एम नॉट फाइंड करना है। सपोज दैट न्यूमेरिकल आ गया तो इसके लिए हमें क्या क्या गिवन होगा, हमें गिवन होगा लैम्डा एम नॉट CH3CONA का, हमें गिवन होगा लैम्डा एम नॉट HCl का, राइट बच्चों। और हमें क्या गिवन होगा बेटा, हमें लैम्डा एम नॉट गिवन होगा NaCl का। मतलब हमें ये वाला फाइंड करने को पूछ रहा होगा और ये फाइंड करने के लिए हमें गिवन कौन कौन होंगे, इतने सारे गिवन होंगे, तो हमें ये फाइंड करना है। ये इस टाइप से आपका न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में भी और कॉम्पिटिशन में भी, ठीक है। चलो ठीक है, अगर हम ऐसा कर दें, अब हमें दिख रहा है ये किस में ब्रेक होगा बेटा, अभी आप पढ़ के आए हो लैम्डा एम नॉट CH3CO नेगेटिव, ये किस में ब्रेक होगा प्लस H पॉजिटिव, तो लैम्डा एम नॉट H पॉजिटिव में ब्रेक हो गया। ये किस में ब्रेक होगा आपका लैम्डा एम नॉट CH3CO नेगेटिव, और ये किस में ब्रेक होगा लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव, हो गया ब्रेक।
ऐसे ये वाला ब्रेक होगा, है ना, लैम्डा एम नॉट CH3 वो H पॉजिटिव, ठीक है, प्लस लैम्डा एम नॉट Cl नेगेटिव। क्लियर? ये किस में ब्रेक होगा बेटा? अभी पीछे पढ़ कर आए हैं सब कुछ। लैम्डा एम नॉट Na पॉजिटिव एन प्लस लैम्डा एम नॉट Cl नेगेटिव। हो गए ब्रेक। अब जरा एक बात सुनो बेटा, मेरे को ये फाइंड करना है CH3COH, ठीक है, और ये फाइंड करने के लिए क्या मैं इसको ऐसा नहीं कर सकती कि मैं इन दोनों को जोड़ दूं, CH3CONO को, इसको माइनस कर दूं। तो इसको माइनस करूंगी बेटा तो यहाँ से ये Na से Na कैंसिल हो जाएगा, Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा, ये H पहुंच जाएगा इसके पास में, तो हमारे पास लैम्डा एम नॉट CH3COH आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ऐसे तो एग्जाम में क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, इसको ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। तो हमें देखना है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें जो फाइंड करना होता है ना, तो हम देखते हैं इसे किस में से माइनस करें, आंसर उसी में होता है, जो हमें वैल्यू गिवन होती है आंसर उसी में गिवन होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, लैम्डा एम नॉट CH3COOH फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ूंगी, लैम्डा एम नॉट CH3CONA प्लस लैम्डा एम नॉट किसको, HCl को जोड़ूंगी, इसमें से कौन माइनस करूंगी, NaCl वाला, माइनस लैम्डा नॉट NaCl। तो बच्चों इसमें मैंने इनका डायरेक्टली पूरा वैल्यू लिख दिया है, इसको मैंने ब्रेक नहीं किया है। अब बच्चों खुद देखो आप जरा कि आप इनकी वैल्यू है ये यहाँ से उठाकर सब यहाँ पे रखोगे, तो मैं यहीं कट कर देती हूँ आपके लिए, आपको समझ में आ ही जाएगा। जब मैंने इनकी जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूँ, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दूँ, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूँ, तो ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएगा ना। कैसे कैंसिल होगा, देखो Na से Na कैंसिल होगा, Cl से Cl कैंसिल होगा, तो फाइनली क्या बचेगा हमारा, CH3CO एंड H पॉजिटिव, यही तो बचेगा हमारा, यहाँ से ये बच जाएगा। तुम्हारी इसकी वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, बोलो आएगी वैल्यू? तो हमने क्या देखा फाइनली कि हमारा इसका ये आंसर हो जाएगा बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनली, क्योंकि यहाँ से क्या बच जाएगा आपका, ये सब कैंसिल होकर यहाँ से CH3CO पॉजिटिव नेगेटिव एंड H पॉजिटिव ये दोनों बच जाएंगे, ये दोनों हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको, तो फाइनली हमारा इसका वैल्यू ये आ जाएगा। जो भी वैल्यू दे रखा होगा आपको, यहाँ पे वैल्यू गिवन होगा क्वेश्चंस में, एग्जाम में वैल्यू गिवन होगा, आप उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना, इनको ऐसे ब्रेक करना, माइनस करना, आपको देखना ये है कि इसमें हम कैसे माइनस करके हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो ये बेटा इसका पहला इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको ये न्यूमेरिकल फाइंड करने होंगे। सेकंड बेटा हमारा इसका है, सेकंड क्या है बेटा हमारा इसका, कैलकुलेशन ऑफ क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये है हमारा सेकंड। तो वीक में क्या होगा बच्चों, वीक में कैसे फाइंड करेंगे हम डिग्री ऑफ, अब देखो आपने चैप्टर पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम, उसमें हम कैसे फाइंड करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सबने पढ़ा होगा, है ना, इक्विलिब्रियम तो पढ़ा है आप लोगों ने। तो हम इसमें कैसे करेंगे, सपोज दैट हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है, तो कैसे करते हैं, उसका लैम्डा एम नॉट जो इन्फिनिटी पे होता है वो, और उसका लैम्डा एम जो भी कंसंट्रेशन होती है वो, और लैम्डा जो इन्फिनिट पे होती है। अब देखो आपने जो ग्राफ पढ़ा था, ये ग्राफ है मेरे पास में, क्लियर बच्चों। तो इस ग्राफ में देखना बच्चों, आपने ये तो पढ़ा था, ये हमारा स्ट्रॉन्ग के लिए था KCl, तो यहाँ तो जो हमारा जा रहा था ऊपर को इंटरसेक्ट, ये तो बेटा लैम्डा एम नॉट था क्योंकि इन्फिनिट पे था, और यहाँ पर जो हम फाइंड कर रहे थे मतलब नीचे की तरफ, ये हमारा किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे था, है ना, यहाँ पर कुछ, यहाँ पे क्या थी आपकी कॉन्सेंट्रेशन थी, यहाँ पर आपका लैम्डा एम था, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन थी ग्राफ में, ये स्ट्रॉन्ग था हमारा KCl ले ली सपोज डेट, इसका ये इन्फिनिट पे कट कर दी, हमारा लैम्डा एम नॉट था, और ये हमारा यहाँ पर क्या थी, हमें जीरो थी कंसंट्रेशन, और यहाँ पर कुछ भी हो सकती कंसंट्रेशन। तो अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे वीक के लिए, तो एक तो हम यहाँ पे लेंगे बेटा लैम्डा एम सी का मतलब किसी भी कंसंट्रेशन पे हो सकता है मोलर कंडक्टिविटी, और लैम्डा एम नॉट जो आपके इन्फिनिट पे हो कंडक्टिविटी, तो दोनों का रेशियो क्या बन जाएगा, अल्फा, से कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लैम्डा एम सी, एनी कंसंट्रेशन पे हम मतलब ये बात कर रहे हैं किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की, और लैम्डा एम इसका मतलब क्या, इन्फिनिट पे बात कर रहे हैं हम लोग, इन्फिनिट, ठीक है। तो बेटा हमने ये देख लिया। आप देखो, अब बेसिकली मैं एग्जाम्पल लेती हूँ बेटा, ये आपका फॉर्मूला होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। चलो ये हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा अच्छे से, हमारे पास एक एसिड है HA, ये ब्रेक हो गया, इसमें बेटा इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है S पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, ये हो गया।
चलो स्टार्टिंग में इसका 1 मोल होगा बेटा, इसका स्टार्टिंग में 0 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो एकदम बनते नहीं है प्रोडक्ट, तो इनकी 0 रहेगी कंसेंट्रेशन, इनकी 1 रहेगी। अगर कुछ टाइम बाद जैसे इसमें इक्विलिब्रियम आएगा तो इसमें कुछ रिड्यूस होगी, इसमें इंक्रीज होगी, ये हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम में, राइट। सपोज दैट बेटा यहाँ पे इसकी 1 में से एल्फा रिड्यूस हो रही है, सो बाहर सी ले लो, चलो इसको भी बाहर सी ले लो, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका एल्फा हो रहा है, तो सी एल्फा हो गया, ये भी सी एल्फा हो गया, ये सी 1 माइनस एल्फा हो गया। हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन को सी मान लिया, ब्रैकेट में 1 ले लिया है। अब मैं इसके लिए कांस्टेंट फाइंड करूँ तो कैसे निकालूं बेटा कांस्टेंट, के इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, मतलब ये जी हमारी ऊपर आती है प्रोडक्ट एस पॉजिटिव इंटू ए नेगेटिव, और अपॉन में क्या आएगा बेटा हमारा एच ए आएगा अपॉन में, क्लियर। अब क्या इनकी वैल्यू पुट नहीं कर सकते हम, एच की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे सी एल्फा, एच ए नेगेटिव की वैल्यू क्या है बेटा हमारी यहाँ पे सी एल्फा, अपॉन में क्या है हमारा ये सी 1 माइनस एल्फा, क्लियर बच्चों। अब एक बात बोलो बच्चों, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, ठीक है, तो हमारा क्या बचा ऊपर सी एल्फा स्क्वायर, अपॉन में क्या बचा 1 माइनस एल्फा, ये हमारा रिलेशन आ गया, ये हमारा कांस्टेंट आ गया इक्विलिब्रियम, के इज इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। क्या हम इसमें ये वाला एल्फा का वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो कर दो बच्चों इसमें वैल्यू पुट, ठीक है। तो इसी में तो हमारा ये कांस्टेंट आ जाएगा, इस एल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा हमारा, ये के आ जाएगा ना इसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो अगर मैं इस वैल्यू को पुट करती हूँ बच्चों, तो करते हैं हम इसको पुट, चलो ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा इसको रफ कर दूँ ऊपर का। तो क्या वैल्यू है बेटा, अल्फा का वैल्यू क्या है लैम्डा एम सी, तो सी इंटू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर, तो यही तो है हमारा ऊपर सी अल्फा स्क्वायर, अपॉन में क्या है 1 माइनस लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, ये आ गया बेटा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे जैसे हम करते हैं ना मैथमेटिक्स में सॉल्व, इसको रफ कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो बेटा क्या आएगा आपका, यहाँ पे देखो इसका आप स्क्वायर करोगे ना, है ना, तो ये आपका नीचे आएगा, ठीक है। तो सी भाई ये इसका अपॉन वाला नीचे आ जाएगा ना इसके पास। अब देखो ये पहुँचेगा ऊपर, आप इसका एलसीएम लोगे, इसका आपने एलसीएम लिया तो लैम्डा एम नॉट, और यहाँ पर भी यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ऊपर क्या आ गया लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम सी, इसको बंद कर दो ब्रैकेट में, ठीक है बच्चों। अब फाइनली क्या होगा, ये जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला क्या है हमारा, इसको हम के इज इक्वल टू लिख लेते हैं, सी इंटू ऊपर है हमारा लैम्डा एम स्क्वायर, और ये जो है हमारे इसके अपॉन में क्या है यहाँ पे है, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं ऐसे करके, इसके अपॉन में क्या है हमारा लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है बेटा ये ऊपर जाएगा, ये अपॉन का ऊपर जाएगा यहाँ पर, और ये नीचे इसके अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर, तो हमारा क्या बनेगा के इज इक्वल टू सी इंटू लैम्डा एम स्क्वायर, है ना, और इंटू हमारा एक लैम्डा एम ये ऊपर पहुँच गया बच्चों, और अपॉन में हमारे ये वाला तो हमारा ऊपर पहुँच गया, ये वाला हमारा नीचे आ जाएगा लैम्डा नॉट एम स्क्वायर, और फाइनली ये हमारा क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा बेटा हमारा, यहाँ से बचेगा लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम सी, क्लियर। अब एक बात सुनो बच्चों, लैम्डा एम स्क्वायर जो हमारा था ये वाला यहाँ पर आ गया था, ये वाला ऊपर पहुँच गया, और ये अपना ऐसे ही रहा ऊपर वाला, ये भी माइनस में ऐसे ही रहा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा इससे। तो बेटा क्या बचा आपका यहाँ से बचा सी इंटू में यहाँ से क्या बचा लैम्डा एम स्क्वायर, यानी जो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे था, और अपोन में क्या बचा बेटा यहाँ से लैम्डा नॉट एम, यानी इन्फिनिट पे बच गया लैम्डा एम, और अंदर क्या बचा बेटा हमारा लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम सी, ये बेटा हमारा आ गया रिलेशन। समझ में आया आपको बच्चों, ये रिलेशन आ गया। वैसे कुछ है नहीं इसमें, इसको आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग अच्छे से समझ मतलब वैल्यू पुट करना, बस आपको अल्फा की वैल्यू पुट करनी है। अल्फा इक्वल टू हमारा लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट था, वो आपको अल्फा की जगह पुट करना है, उसको सॉल्व करना है मैथमेटिक्स के फॉर्म में, तो आपका रिलेशन ये आएगा सी इंटू लैम्डा एम सी स्क्वायर। सी मतलब बेटा यहाँ पे किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे बात चल रही है, और ये इसका स्क्वायर है ऊपर, ठीक है, इसको बंद कर दो ब्रैकेट में, और यहाँ पे आपका
फाइनली आपका ये हो गया लैम्डा एम स्क्वायर, और उसके अपॉन में क्या है बेटा, लैम्डा एम नॉट बचा यहाँ से, एक पावर यहाँ से कैंसिल हो गई थी, तो यहाँ पे क्या बचा आपका लैम्डा एम नॉट, अंदर क्या लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम सी। ये बेटा हमारा आ गया रिलेशन, ठीक है, किसका, के का वैल्यू आ गया हमारा, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था इसका मतलब चैप्टर का जो कोहरलास लॉ था बेटा, उसका ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन था, जिसमें हमने देखा था कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक के लिए कैसे फाइंड करेंगे, वो हमने ऐसे फाइंड करके देख लिया। एग्जाम में आपको वैल्यू गिवन होंगी इसकी, लैम्डा एम सी की, लैम्डा एम नोट की, तो अब हम वैल्यू पुट करोगे इसमें, तो आपको यहाँ से आपसे के पूछेगा तो आपको सारी वैल्यू दे रखी होंगी, है ना, और के दे रखा होगा तो उसमें से कुछ पूछ लेगा आपसे। तो ये फाइनली आपको ये फाइंड करना है, इस पर आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हो अपने किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये बेटा हमारा रिलेशन निकल के आ गया किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये बेटा हमारा था कोहरलास लॉ। कोहरलास लॉ में हमने इसका मतलब क्या लॉ दिया था, एग्जाम्पल कैसे इसको न्यूमेरिकल करते हैं, इसके एप्लीकेशन पार्ट में हमने दोनों इसके एप्लीकेशन पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारा इसका आज लास्ट लेक्चर है, इसमें आपका बस थोड़ा सा बचा हुआ है, जो बैटरीज होती हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और ये कोरिजन और आपका ये फैराडे लॉ, ये बचा हुआ है। तो ये आप खुद सेल्फ से कर सकते हो, एनसीईआरटी में गिवन है, वो इतना ज़्यादा बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन मेन जो था वो समझने वाला ये सब कुछ था जो मैंने आपको सारी वीडियोज़ में कराया है, ये आप अच्छे से रिवाइज करना स्टूडेंट्स। अगर इसमें कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कहीं भी कुछ हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ये हमारी चैप्टर अब इसको हम फिनिश करते हैं। चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है, इसकी वीडियोस काफ़ी हो गई है। इसके बाद हम लोग बेटा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अब कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये हमारा यहीं पे फिनिश होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेरी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक एंड चैप्टर के साथ, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे हम लोग। फिजिकल हमारा ये कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।